अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 के न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल भी कर दिया। अब लास्ट चैप्टर 20 के न्यूमेरिकल तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो कर रहा हूँ मैं आपके लिए। पहला वर्कड एग्जाम्पल। अच्छा, ये सारे वर्कड एग्जाम्पल रिलेटेड हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनसे रेज इमिट होती रहती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि तमाम रेज निकल जाती हैं, एलिमेंट गायब हो जाता है। ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, यानी दोज एलिमेंट विच इमिट रेडिएशन, सही है ना, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और द फिनोमेना इन विच जो है ना एलिमेंट इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड जो है ना रेडियो एक्टिविटी, यानी वो फिनोमेना जिसकी मदद से ये एलिमेंट रेडिएशन इमिट होती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये एलिमेंट तकरीबन इनका एटॉमिक मास 120 से ज़्यादा ही होता है सबका। वो तमाम एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही कहलाते हैं जिनसे रेज इमिट होती है। अच्छा, ये पहला सवाल दिया हुआ, इफ़ देयर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमारे पास 96 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेपचोनियम लिखा हुआ है NP 240 उसका एटॉमिक मास है प्रेजेंट। हाउ मच जो है ना नेपचोनियम विल रिमेन आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे के बाद कितना बच जाएगा, 96 ग्राम में से कितना रह जाएगा, क्योंकि बाकी तो इमिट हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ नेपचोनियम दिया हुआ है 1 आवर। तो आइए हम डेटा बनाते हैं। मास ऑफ NP दिया हुआ है, हम सैंपल भी कर सकते हैं। नेपचूनियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 240 है, ये दिया हुआ है 96 ग्राम। हाफ लाइफ दी हुई है हमारे पास T हाफ 1 आवर, सही है। और हमें आफ्टर 6 आवर्स बताना है कि कितना रह जाएगा। टाइम इंटरवल दिया हुआ है 6 आवर्स के बाद कितना बाकी बचेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कि कितने हाफ लाइफ्स इसके बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इंटरवल दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 1, तो ये आ जाएगा 6। ये ना कि अब हमारे पास रिमेनिंग मास निकालने का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाई गिवन मास NP का जो दिया हुआ है। n आ गया हमारे पास 6, गिवन मास दिया हुआ है 96। 2 की पावर 6 का मतलब होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से निकाल लें, 2 की पावर 6 64 मल्टीप्लाई बाई 96, यानी 96 डिवाइडेड बाई 64। नाइन्टी सिक्स को 64 से डिवाइड कर दें, 96 डिवाइडेड बाई 64, ये आ गया हमारे पास 1 पॉइंट। तो आफ्टर 6 आवर्स 1.5 ग्राम ऑफ NP बच जाएगा। आफ्टर 6 आवर्स 1.96 ग्राम में से 1.6 ग्राम बच जाएगा, बाकी सारे के सारे रेडिएट हो जाएंगे, रेडिएशन इमिट हो जाएगी उसमें से। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, उसने गिवन मास दे दिया था कि 96 ग्राम ऑफ नेपचोनियम है, हाफ लाइफ उसका दे दिया था 1 आवर, और वो हमसे पूछ रहा था टाइम इंटरवल दिया हुआ था कि आफ्टर 6 आवर्स कितना बच जाएगा, ये बता दीजिए। सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ दिया हुआ है हमारे पास, आ गया। रिमेनिंग मास निकालने का फॉर्मूला वो है हमारे पास। आइए इसका वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा सैंपल ऑफ AC 225 ओरिजिनली कंटेन 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 न्यूक्लियाई, बजाय मास देने के उसका न्यूक्लियाई दे दिया सैंपल का। कह रहा आफ्टर 960 आवर्स के बाद हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, ये जो सैंपल है रिमेन अनडिकेट, कितना अनडिकेट रह जाएगा, कितना बच जाएगा, वही निकालना है, रिमेनिंग मास। और हाफ लाइफ दे दिया उसने 10 डेज। आइए डेटा बनाते हैं। तो न्यूक्लियाई ऑफ सैंपल दिया हुआ है
एक्टोनियम ये दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 न्यूक्लियाई। अच्छा जी, टाइम इंटरवल 10 डेज है, सही है, सॉरी 960 आवर्स है, और हाफ लाइफ दिया हुआ है हमारे पास 10 डेज। रिमेनिंग न्यूक्लियाई निकालना है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये आवर्स में दिया हुआ है, ये डे में दिया हुआ है। तो या तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ या इसको डे में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं डे में कन्वर्ट कर देता हूँ, नंबर ऑफ डेज निकाल लेता हूँ, यानी टाइम इंटरवल डेज में निकाल लेता हूँ। तो 960 एक डे में 24 आवर होते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40 डेज बनेगा टाइम इंटरवल। अब हम निकाल लें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये आ जाएगा टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो है ना हाफ लाइफ्स। टाइम इंटरवल आ गया हमारे पास 40 और हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 डेज, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। रिमेनिंग न्यूक्लियाई 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई गिवन न्यूक्लियाई। टू की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई गिवन न्यूक्लियाई दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 8 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, ये आ जाएगा 0.5। 8 को 16 से डिवाइड करेंगे 10⁻25 न्यूक्लियाई। ये आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर 960 डेज, सॉरी आफ्टर 960 आवर्स, रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो बचेगा वो इतना बचेगा, बाकी सारे रेडिएट हो जाएंगे यानी इमिट हो जाएंगी रेज उससे। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट वर्कड एग्जाम्पल। सवाल वही, अब टाइम इंटरवल निकालने के लिए कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके, हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 226 है, टू लीव 4.5 ग्राम, यानी वो टाइम बता दीजिए कितना टाइम लगेगा जिसमें 36 मिलीग्राम रेडियम डिके होने के बाद 4.5 मिलीग्राम बच जाए, और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दिया हुआ है 1600 ईयर्स। आइए, मास ऑफ रेडियम दिया हुआ है हमारे पास Ra226 36 मिलीग्राम है। रिमेनिंग मास भी दिया हुआ है जो हम निकाल रहे थे इससे पहले, रेडियम 4.5 ग्राम। हाफ लाइफ गिवन है हमारे पास ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स। हमें टाइम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल हो जाएगा टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इंटरवल दिया हुआ निकालना है हमें t, और हाफ लाइफ दिया हुआ है 1600। तो t की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 1600, इसे हम 1 दे दें, यहीं ला के पुट करेंगे n की वैल्यू। अब हमारे पास रिमेनिंग मास निकालने का फॉर्मूला ये था,
गिवन मास 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई गिवन मास। रिमेनिंग मास ऑफ आर ए निकालना है तो यहाँ भी लिख दें गिवन मास ऑफ आर ए दिया हुआ है। रिमेनिंग मास ऑफ आर ए दिया हुआ है 4.5 और 1/2 की पावर n निकालना हमें, और गिवन मास दिया हुआ है हमारे पास 36। इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं तो 2 की पावर n इक्वल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4.5। 36 को 4.5 से डिवाइड करें, 36 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आ गया 8। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। n पावर में दो तरीके हैं n की वैल्यू निकालने के लिए। इसको नीचे लाने के लिए या तो लॉग ले लें बोथ साइड्स, या फिर बेस सेम कर दें। इसका बेस 2 है, इसे भी 2 बेस में लिख दें तो बेस सेम हो गया, बेस कैंसिल, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हमें तो टाइम इंटरवल निकालना है, यहाँ लिख दें पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास t निकालने का फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाई 1600। n की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाई 1600, ये आ जाएगा 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 आ जाएगा यस। यानी 36 मिलीग्राम रेडियम, सही है ना, 4.5 ग्राम रह जाएगा कितने अरसे के बाद, टाइम इंटरवल आ गया 4800 ईयर के बाद। ये 3 इसके जो है ना वर्कड एग्जाम्पल थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे चैप्टर नंबर 20 के। तो इस तरह फिजिक्स के तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल मैंने कर दिया आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।